हाँ तो बच्चों, एनटीपीसी के हमारे जो इस वीडियो में सबसे पहले मैं मैथ्स के क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि बहुत ही सही क्वेश्चन है जिसमें बच्चे अटके हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा आप देख पा रहे हैं कि वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा। इसी तरह के ऐसे ही क्वेश्चन जो कि कठिन रहे हैं इस प्रश्न पत्र में, वही क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और इसके अलावा वो करवाऊंगा इस वीडियो में जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ पूरी वीडियो में। तो हम शुरू करते हैं। पहला है, वर्ग की भुजा में 20% की बढ़ोतरी करी जा रही है तो उसके क्षेत्रफल यानी कि एरिया पर क्या असर पड़ेगा। इसमें आपको कोई भी और चीज़ नहीं दे रखी है, डाटा सिर्फ एक परसेंटेज दे रखा है। तो आपको ए बी फॉर्मूला याद होगा बच्चों, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, क्योंकि हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद है बच्चों, तो यही फॉर्मूला हमें इस पर अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए। ये उन सवालों पे अप्लाई होगा जहां पर आपको सिर्फ, अगर वहां पर रेक्टेंगल यानी कि आयत की बात है तो 2% दे रखी होंगी, और अगर सिर्फ वर्ग की बात है तो एक ही, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर इज इक्वल। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली 20 रख देना है। प्लस 20 गुणा 20 आप करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 400/100। 2 जीरो से 2 जीरो आप हटा दोगे तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 40 और 4 44, 44 आ जाएगा बच्चों। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इसको फॉर्मूले के हिसाब से करोगे तो फिर आपको पहले वर्ग बनाना पड़ेगा, फिर बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन ये फॉर्मूला जो आपको मैंने दिया हुआ है, इससे आपके ऐसे सवाल चुटकी बजाते ही आप निकाल लोगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अब दूसरे सवाल की तरफ देर ना करते हुए। यहाँ पर आपको दे रखा है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य, हिंदी में इसको कहते हैं अंकित मूल्य। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर समय बचाने के लिए शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 75% है, यानी सीपी एमआरपी का 75% है। और एमआरपी पर हमें कितनी छूट मिल रही है, 15% की छूट दी गई है। तो हमें लाभ यानी प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। तो ऐसे सवालों में जहाँ पर आपको कोई अमाउंट नहीं दे रखा होता है तो हम वहाँ पर अमाउंट क्या एज्यूम करते हैं, सभी को पता होगा बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया, वहाँ पर हम अमाउंट कितना एज्यूम करते हैं, 100%। क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में पूरी होती है, 100% होती है। तो एमआरपी हमने 100% अगर माना है तो सीपी हमारा कितना है, 75% है, यानी 75 होगी सीपी। और हमारी एमआरपी पर 15% की छूट है, यानी एसपी जो है वो 15% कम है। तो एसपी हमारी कितनी हो जाएगी, 85। 100 - 15, ये चीज़ पता लग गई है आपको। अब जब सीपी कम है और एसपी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा प्रॉफिट कितने का हो गया, 10 रुपये का। 85 - 75। अब हमें क्या निकालना है, सिंपल, सारी चीज़ें हमारे पास हैं। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। वो कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। ये सभी को पता है फॉर्मूला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको आप कट कर दीजिए, 5 × 2 = 10, और यहाँ पे कितना आएगा, 15, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 40/3। इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो आपका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा इसका, और यही आंसर हमारा एग्जाम में भी दे रखा था। इसका आंसर आ जाएगा 13 होल 1/3%। ये आपका आंसर आ चुका है। तो ऐसे सवालों में भी आप ध्यान रखिएगा, हम एमआरपी क्या, कोई भी हमें जो मानना है वो 100% मानते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले सवाल पर बढ़ने से पहले बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को समझ में आई है इन पेपरों का अध्ययन करते हुए। जो मैंने देखा तो इसमें प्रधानमंत्री योजनाएं, जो प्रमुख दिवस है, पर्यावरण दिवस हो गया, एनवायरनमेंट डे जिसको कहते हैं, अर्थ डे हो गया, तो इन दिवस के बारे में सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि कौन सी डेट को है, क्या थीम थी, कहाँ मनाया गया, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। बांध परियोजनाएं, मुख्यमंत्री, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल
देश, राजधानी, अब 195 देश हैं तो सबकी राजधानी तो आप नहीं याद कर सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आप याद करने की कोशिश करें, ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, होपलेस हो जाते हैं। जैसे अभी पूछा गया था कि 2018 में जो पर्यावरण दिवस था उसकी थीम क्या थी। अब हम 2019-20 का याद करके आते हैं, आप मुझसे पूछ ले 2007 की क्या थी, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस तो होंगे ही, लेकिन आपको ज़्यादातर ये सब चीज़ें आप तैयार कर सकते हो। 16 तारीख से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन जो है ये कोशिका वाला, ये 2 बार आया है और दोनों बार अलग अलग तरीके से आया है। अब हम शुरू करते हैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं। ये अर्थ डे आया था, अर्थ डे 2020 की थीम क्या थी, ये पूछा गया था आप लोगों से। तो अर्थ डे 2020 की थीम मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्लाइमेट चेंज थी, ठीक है। तो इसी तरह से फिर बाद में ये भी पूछा जा सकता है 2019 की थीम क्या थी, अलग अलग चीज़, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए अगर आपको नहीं पता है मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाकर आपके लिए दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट से जुड़ा हुआ आर्टिकल, यानी कि एक्ट। कौन से हैं आर्टिकल्स प्रेसिडेंट से जुड़े हुए, ये है आपका 52 से लेकर 62 नंबर तक के आर्टिकल जो हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, हमारे भारत के राष्ट्रपति से जुड़ी हुई शक्तियों के बारे में है। आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये दोस्तों दुबई में है। आपको पता होगा दुबई में ही हमारा आईपीएल 2020 खेला गया था, और ये भी पता होना चाहिए आईपीएल 2020 के चैंपियन कौन थे, मुंबई इंडियंस थे। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, 432 की पावर है 412, 499 की पावर है 431, इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर आपको देख रहे हैं 2 है, 2 की पावर का सूत्र आपको पता ही है क्या होता है, 2 की पावर 4 हो जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि ये पूरा 4 से कटता है, गुणा 9 की पावर, ये ऑड है यानी कि विषम संख्या है, तो 9 की पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुणे 9, तो आ जाएगा आपका कितना, 16, 9 6 54 होता है, तो आपका यूनिट संख्या क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोशिका यानी सेल के खोजकर्ता कौन थे, रॉबर्ट हुक। कौन थे दोस्तों, रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो रॉबर्ट हुक, अब इसी का दूसरी तरह से दिया था, रॉबर्ट हुक ने किस चीज़ की खोज करी थी, तो कोशिका की खोज करी थी, ठीक है। लास्ट में आपको डायनेस्टीज़ का पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग क्वेश्चन आया था, बहुत ही अलग, जिसमें थोड़े बच्चे फंस गए थे, लेकिन अब आप लोग ना फंसे इसके लिए मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। बाबर के पिता का क्या नाम था, तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, ठीक है। इसके बाद तो इसकी पूरी जो भी खानदान है उसके बारे में आपको पता ही होगा, क्योंकि बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसी के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। सवालों का सिलसिला जारी है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था एक, कि जापान के प्रधानमंत्री का आप नाम बताइए। तो ये मैंने पहले से इसलिए लिख दिया कि कोई गलती ना हो, योशिहिदे सुगा हैं जापान के प्रधानमंत्री। साथ में आपको ये बताऊं कि यहाँ की मुद्रा पूछ सकते हैं, मुद्रा येन होती है। ऐसी जापान के राजा का नाम पूछा था, और कौन सी उनकी युग चल रहा है ये पूछा था। तो वहाँ वो चीज़ भी आपको याद करनी है, वहाँ पर रेवा युग का आरंभ हुआ है, ठीक है, और नए राजा बने हैं, वो मैं अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन आया था जीएसटी, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह किस प्रकार का टैक्स है, तो ऑप्शन में आया हुआ था कि अप्रत्यक्ष कर है या प्रत्यक्ष कर है, यानी डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये जो है अप्रत्यक्ष कर है, क्या है ये, अप्रत्यक्ष कर, यानी कि ये वो टैक्स है जो सेंट्रल सरकार हमें अलग लगाती है और स्टेट की सरकार हमें अलग लगाती है, सामान पे पड़ता है हमें। और इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, ये आया हुआ नहीं है लेकिन ये आ सकता है कि इनकम टैक्स किस प्रकार का है, ये प्रत्यक्ष कर है, क्योंकि ये सीधा सीधा हमारी जो आमदनी है उसमें से काट लिया जाता है, ठीक है। अब संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डे कब मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे, तो ये बनाया जाता है हर साल 26 नवंबर को। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि दिवस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये पूछा गया था प्रधानमंत्री कौशल योजना का शुभारंभ किस सन में हुआ था, तो ये आपको पता होगा 2015 में शुरू करी थी
माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। तो इस तरह से प्रधानमंत्री के जितने भी उनकी योजनाएं हैं उनको आपको समझना है और उसको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के जनरल सेक्रेटरी इंग्लिश में होता है और हिंदी में होता है अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं एंटोनियो गुटरेस, ठीक है। बस आपको याद करने हैं, सारे ही अध्यक्ष याद करिए, यूएन के सेक्रेटरी हो गए, यूएनओ के हो गए, सार्क हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा था बाइल जूस कहाँ से स्रावित होता है, यानी कि पित्तरस कहाँ पे बनता है हमारे शरीर में? तो ये हमारे शरीर में लीवर से बनता है, हिंदी में से यकृत कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा बायोलॉजी का भी इन्होंने जोड़ा हुआ है, तो साइंस बायोलॉजी भी आ रही है प्रश्न पत्र में, तो इसको आप अच्छे से याद करिए। बाइल जूस वाला है यकृत, लिवर, ठीक है बच्चों। तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का ये सेट है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों, तो ये आप बहुत ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आया था कि पहली सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी थी भारत की, ठीक है। तो ये पहली सुपरफास्ट ट्रेन की बात कर रहे थे, बहुत से बच्चों ने वंदे भारत पे ही लगा दिया था। वंदे भारत तो अभी सबसे ज़्यादा तेज़ सुपरफास्ट है, ठीक है। पहली सुपरफास्ट ट्रेन थी डेक्कन क्वीन, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हैदराबाद से चली थी। डेक्कन क्वीन वॉज द फर्स्ट सुपरफास्ट ट्रेन ऑफ इंडिया। ये पूछा गया था नया मिल्की वे डिस्कवर किया है, तो उसका कौन से देश ने किया है? तो वो जर्मनी ने कराया है। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक नया मिल्की वे डिस्कवर किया है। मैं उसका नाम भी बता दे रहा हूँ आपको बच्चों, उसका नाम है SPD 04187, SPD 04187 ये नाम है, और ये 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर है पृथ्वी से। नेक्स्ट, मार्स 2020 मिशन कहाँ पर और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये नासा के द्वारा शुरू किया गया है। और कहाँ शुरू किया गया है इसको फ्लोरिडा यूएसए में शुरू किया गया है, ठीक है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन आया था जिसमें कई बच्चों ने गलती करके आए हैं, प्राचीन पौधों, जीवों और अवशेषों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अब आर्कियोलॉजी जो होता है, पुरातत्व विभाग, वो तो बिल्डिंग्स, उनके शहरों की बनावट, इन सब का भी अध्ययन करता है। सिर्फ पौधे, जीवों और अवशेषों का जो है, इसका नाम होता है बेटा पैलिएंटोलॉजी। क्या होता है इसका नाम? पैलिएंटोलॉजी होता है, ठीक है। आर्कियोलॉजी अलग चीज़ है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, पैलिएंटोलॉजी होता है। तो ये भी आप विज्ञान की अलग अलग शाखाओं का अध्ययन करके जाएंगे। और अगला आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्रों पर आधारित होता है? प्रश्न था, यानी कि द जेंडर ऑफ अ चाइल्ड विल बी डिसाइडेड बाय हुज, गुणसूत्र को कुछ कहते होंगे, मुझे पता नहीं बच्चों। तो गुणसूत्र यानी पिता के गुणसूत्रों पे होता है, ठीक है। पिता के गुणसूत्रों पे बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। ये मैं आपको बता दूं, 23 जोड़े होते हैं, 23 पेयर होते हैं एक इंसान के अंदर। और अगर आपसे पूछा जाए कितने गुणसूत्र होते हैं, जोड़े पूछा जाए तो 23 जोड़े, और कितने गुणसूत्र होते हैं तो 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी पहली वीडियो थी, फटाफट इसको पढ़िए, इसमें जो भी आपको और भी क्वेश्चन आते हैं वो मुझको कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। इसके अलावा शाम को दूसरी वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद, तैयारी करते रहें।